ये तो कुछ बातें हो गई शाकिर भाई। अभी जो हम सुनते हैं, अभी का जो एक्सीडेंट रेशियो हम सुनते हैं, ये जो ग्राफ है, ये इधर बढ़ा हुआ है या बीते हुए 10 साल जो है हमारे, ये ज्यादा था, अभी ज्यादा है, या बीते हुए साल जो हमारे 10 साल कट गए पहले ज्यादा था? इस पे कुछ रोशनी डाला जाए। देखिए, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं या डेवलपिंग कंट्री में हम्म। आ रहे हैं हम लोग, वैसे वैसे हमारे रोड एक्सीडेंट का ग्राफ भी बढ़ते जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, हम कानून भी बना रहे हैं। अभी 2019 का एक कानून है, ठीक है। पर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉलो नहीं करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि क्योंकि प्रेशर जो इंडस्ट्रियल है उनसे ज़्यादा हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे आप ये 14 से 2024 का आप जब ग्राफ उठाओगे, हम्म। एक्चुअल में साइट पे 2023 का ही डेटा दिया गया है, जिसमें 16 लाख मौतें हुई थी, वो भी इंडिया के अंदर, ठीक है। एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स है। ठीक है। और इससे पहले 2004 टू 2014 का जब आप ग्राफ उठाएंगे तो उसमें 10 लाख मौतें हुई थी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इसमें 3 चीज़ काम आते हैं। एक तो जो गाड़ी चलाते हैं, इसमें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ रहता है। ट्रांसपोर्ट वाले का जो ट्रांसपोर्टेशन चलाते हैं उनका सबसे बड़ा हाथ रहता है। क्योंकि अब जो ट्रक वाले हैं उनको प्रॉपर नींद नहीं मिलती है। हम्म। उनको ट्रक चलाने के लिए मुसलसल कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है। तो वो एक्टिविटी के तौर पे अब ये करते हैं कि नशा करते हैं। कोई गुटखा चबाता है, कोई पान मसाला चबाता है, कोई पान खाता है, ठीक है, कोई गांजा मार रहा है, अब कोई हीरोइन मार रहा है। क्योंकि उनको उस वक्त में पहुंचना है वहाँ। और कोई कोई ड्राइवर ऐसे भी है जो 24 आवर्स 36 आवर्स मुसलसल कंटिन्यूस गाड़ी चलाते हैं। और जब उनकी नींद पूरी नहीं होती है और जहाँ किधर उनकी आँख लगती है, तो वो एक हादसा बन जाता है। अभी आप देखे होंगे कि गुजरात के अंदर एक रात का समय था, सुबह के कुछ 2:45 या 2:30 बज रहे थे। हम्म। एक गैस गैस वाला वाला लेने। टर्न मार रहा था, वहां से ट्रक वाला आया, ठीक है। वो एक ब्लाइंड स्पॉट भी था, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट की गलती है, हाँ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कैसे? वहाँ वो टर्निंग पे एक उनको स्ट्रीट लाइट रखना चाहिए था, जो चारों तरफ कम से कम 10 to 20 मीटर कवर हम्म। कर सके। ठीक है। तो जब वो ट्रक वाले की गलती थी ही नहीं, वो टैंकर वाले की भी नहीं थी, गैस वाले की, और जो ट्रक आ रही थी या बस आ रही थी उनकी भी नहीं थी। वो वहाँ जो गलती थी वो वहाँ के गवर्नमेंट की थी, या फिर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की थी। क्योंकि अगर वो स्ट्रीट लाइट लगा रहता तो जाहिर सी बात है कि ठंडा का मौसम था, वो हम्म। उनको दिखता भी और यहाँ एक्सीडेंट भी नहीं होता। वो इस वजह से हुआ। तो हम अगर कहे कि ये एक्सीडेंट खाली बाइक चलाने वाले से, कार चलाने वाले से, या ट्रक चलाने वाले से, कंटेनर चलाने वाले से होती है, ऐसा नहीं है। इसमें इनकी भी तो रहती है, पर गवर्नमेंट की भी रहती है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की भी रहती है। तो वो एक हादसा हो गया। एक हादसा ये हुआ कि जब हम कानून का सही पालन नहीं करते हैं, तो पिछले साल में ही एक एक्सीडेंट हुआ था कि एक अपना बीपीओ, जिसे कॉल सेंटर कहते हैं, वहां हम्म। से एक लड़का और एक लड़की बाइक से आ रहे थे। और एक जो माइनर लड़का था वो मर्सिडीज से आया और हम्म। उनको रोनता हुआ चला गया। तो अब ये यहाँ किसकी गलती है? और पता चला कि फिर उसको दूसरे दिन बेल भी मिल गई, ठीक है। तो जो मरने वाले, जो पीड़ित जो घर वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कल्प्रिट वो नहीं है, कल्प्रिट हम हैं, और सजा भी वो नहीं भुगत रहा है, सजा भी हम ही भुगत रहे हैं। तो इसमें कानून भी थोड़ा मजबूत बनना चाहिए। अब हम हमारे इंडिया में देखेंगे तो 474 पर डे रोड एक्सीडेंट होता है, जिसमें 200-250 लोगों की मौत निश्चिंत हो जाती है। अभी का ही डेटा है जो हमारा औरंगाबाद में है, अभी जस्ट सुबह की हाँ। वो है, कि जिसमें 20 से 30 रोड एक्सीडेंट डेली होती है। तो आप सोचिए कि उसमें कितने मरते होंगे। एक और वजह है एक्सीडेंट का, वो ये है कि आप अब देखते होंगे कि ये कल्चर क्रिएट हो चुका है। वो कल्चर ये है
कि जो भी अगर गाड़ी जा रही है वो ओवरलोडिंग जा रही है। तो ओवरलोडिंग जब वो ओवरलोडिंग गाड़ी रहती है, जब उसका टायर फटेगा तो क्या होगा, वो डिसबैलेंस होगी, और जब वो डिसबैलेंस होगी तो जाहिर सी बात है वो खुद तो गाड़ी में सवार लोग मरेंगे ही, खुद को तो आजू नुकसान बाजू में जो हाँ भी है उसको भी ले डूबेंगे।